नमस्ते टू ऑल, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। मोहम्मद बिन कासिम, इस चित्र में आप देख सकते हैं मोहम्मद बिन कासिम, ये मोहम्मद बिन कासिम का चित्र है। इसके पिता का नाम कासिम बिन यूसुफ था। याद रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम के पिता का नाम कासिम बिन यूसुफ था। इसका जन्म हुआ था 31 दिसंबर 695 में। मोहम्मद बिन कासिम का जन्म 31 दिसंबर 695 को हुआ था। इसका जन्म स्थान जो था वह सऊदी अरब के ताइफ नाम के शहर में इसका जो जन्म हुआ था। कहां पर? सऊदी अरब के ताइफ नाम के शहर में इसका जन्म हुआ था। इसके चाचा यानी ताऊ का जो नाम था वह था हजाज बिन यूसुफ। क्योंकि जब मोहम्मद बिन कासिम बहुत ही छोटा था तब इसके पिता की मृत्यु हो गई थी, तो इसका जो लालन पालन जो था हजाज बिन यूसुफ के द्वारा किया गया। यह हजाज बिन यूसुफ जो था अरब का शासक था, और अरब का शासक होने के नाते इसको शासन पद्धति बढ़िया से पता था। इसने बचपन से ही मोहम्मद बिन कासिम को बचपन से ही इसने इस्लामिक शिक्षा दिलवाई, और इस्लामिक शिक्षा दिलाने के अलावे इसको शासन पद्धति, शासन प्रणाली बहुत अच्छे से समझाया गया कि कैसे शासन किया जाता है, कैसे राज्य चलाया जाता है। इसके अलावा इसको युद्ध कौशल भी बहुत अच्छा से सिखाया गया था कि कैसे किस परिस्थिति में किस प्रकार से युद्ध किया जाता है, लड़ाई की जाती है। इसके चाचा ने इसको क्या किया, आगे चल करके इसको अपना सेनापति बनाया। मात्र ये 17 साल का जब था तब इसको भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया। इसके बाद एक बात और इंटरेस्टिंग है कि इसके चाचा हजाज बिन यूसुफ ने अपनी ही बेटी से इसकी शादी कर दी। उसने हजाज की बेटी जुबैदा से शादी कर ली। जानते हैं इस विशेष के बारे में? एक बार की घटना है, वहां का शासक कौन था? हजाज बिन यूसुफ। कौन? अरब का जो शासक था हजाज बिन यूसुफ था। ऐसा हुआ कि हजाज बिन यूसुफ के बॉर्डर पर ही एक बंदरगाह था जिसका नाम था देवल। एक तरफ इधर इसका बंदरगाह था देवल बंदरगाह, और दूसरा एक तरफ इधर था आपका सिंध पर दाहिर का शासन। होता यूं है, ये कब की घटना है? ये 708 ईस्वी की घटना है। 708 ईस्वी में देवल बंदरगाह पर क्या होता है, कुछ इराकी जहाज को कुछ लुटेरों के द्वारा लूट लिया जाता है। इराकी जहाज लगा हुआ था कहां पर? देवल बंदरगाह पर। उस देवल बंदरगाह पर क्या हुआ, कुछ लुटेरों के द्वारा उसे लूट लिया जाता है। जब इसका समाचार यानी इसकी जानकारी किसको? हजाज बिन यूसुफ को पता चलता है कि जहाज को लूट लिया गया है, तो इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और इसने क्या किया, तो दाहिर को एक संदेश भेजा। दाहिर को संदेश हजाज बिन यूसुफ ये संदेश देता है कि आपके आदमियों ने मेरे जहाज को क्या कर लिया है, लूट लिया है। ठीक है, उसने और उसको क्षतिपूर्ति का मांग करता है। कहता है आपके यहाँ के लुटेरों ने मेरे जहाज को लूट लिया है, इसीलिए आप उसको जुर्माना देना पड़ेगा, और इतना ही नहीं, जिसने मेरे जहाज को लूटा है उसे आपको दंडित करना पड़ेगा। देखिए यही है ये बंदरगाह। अभी वर्तमान में ये कराची बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। यही उस समय का बंदरगाह था, देवल का बंदरगाह। याद रखिएगा, इस बंदरगाह पर उसको लूट लिया गया था, उसके जहाज को, तो देवल के बंदरगाह पर उसको लूट लिया गया था। आगे जानते हैं और क्या हुआ था। अब ये जो प्रस्ताव रखा गया किसके द्वारा? हजाज बिन यूसुफ के द्वारा। जब ये कहा गया कि किसको? दाहिर को। दाहिर कहाँ का शासक था? सिंध का शासक था। तो जब उसके ये कहा गया कि आप जुर्माना भरिए और अपने लुटेरों को दंडित कीजिए, तो ये जो था सीधे इनकार कर दिया। दाहिर जो कि सिंध का शासक था, उसने क्या किया, सीधे इनकार कर दिया कि भैया हमने ऐसा नहीं किया है, मेरे आदमी ने आपका जहाज नहीं लूटा है, मैं ऐसा नहीं करूंगा। जब दाहिर ने अपने आदमियों को दंडित करने से और जुर्माना देने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, तो ये जो था हजाज बिन यूसुफ, ये गुस्सा सातवें आसमान में चला गया, बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसके बाद उसने क्या किया, उसने राजा दाहिर को दंडित करने के लिए 710 ईस्वी में, इस साल, तो राजा दाहिर को दंडित करने के लिए जब उसका बात वो नहीं माना, तो 710 ईस्वी में क्या किया, उसने उबैदुल्लाह के नेतृत्व में अपनी सेना भेज डाली। ठीक है, कि जाओ और उससे लड़ो। ठीक है, देखिए ये देख सकते हैं उबैदुल्लाह के नेतृत्व में
दाहिर से लड़ने के लिए यहाँ भेजा जा रहा, ठीक है। और उसके बाद क्या है, राजा दाहिर ने उसे पराजित करके मार डाला। देखिए जब उबैदुल्लाह को भेजा गया कि जाओ सिंध पर आक्रमण कर दो, उसका सेनापति उबैदुल्लाह जब आया तो दाहिर से युद्ध हुआ और वहां पर उसकी मृत्यु हो गई, यानी उसको मार, दाहिर ने उसको पराजित किया, यानी उसको मार करके वापस भेज दिया। जानते हैं आगे इसके बारे में। देखिए ये है हज्जाज बिन यूसुफ का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने 7 देखिए जब पहली बार उबैदुल्लाह को पराजित कर दिया, उबैदुल्लाह को जब मार दिया तो इसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। किसका? हज्जाज बिन यूसुफ का। हज्जाज बिन यूसुफ जो था अरब का शासक था, ठीक है। उसको जब गुस्सा आया, बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि उबैदुल्लाह को ये कैसे मार दिया, इसने फिर क्या किया, इसको अपना सेनापति बना करके, किसको? मोहम्मद बिन कासिम को अपना सेनापति बना करके और भेज दिया कहां? जाओ सिंध में जाकर के दाहिर से लड़ो। तो यही जानेंगे 712 ईस्वी में अपने भतीजे, उसका भतीजा भी था और उसका क्या था? सेनापति भी था। और इतना ही नहीं, भतीजा भी, सेनापति भी और दामाद भी, क्योंकि जुबैदा से उसकी शादी कर दी थी, ठीक। तो उसने अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 15,000 कुशल सीरियाई तथा इराकी सैनिकों की सेना भेजी। ये इसके सेना में जो था, मोहम्मद बिन कासिम के सेना में जो था, कहाँ का सेना था? सीरिया का सेना था, इराक का सेना था। करीब 15,000 सैनिकों को ये भेजा था। और कुछ भी और भी कुछ इंटरेस्टिंग बात जान लीजिए। ये इतना ही नहीं, 15,000 सैनिकों के साथ साथ लगभग में 3,000 के आसपास इसके साथ ऊंट आया था। 3,000 ऊंट को लेकर के आया था। चूंकि इसको रेगिस्तानी इलाके से पहुंचना था सिंध, इसलिए जानते हैं मैप के सहारे, मैप के बदौलत जानेंगे कि कैसे ये आया था, किस रूट से आया था। तो करीब इसके साथ 3,000 ऊंट भी था, जिस पर ये खाना और पानी भरपूर मात्रा में अपने सैनिकों के साथ लेकर के चला था। देखिए इस मैप में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ये आपका सऊदी अरबिया है। ये सऊदी अरबिया से क्या करता है? चलना प्रारंभ करता है और सऊदी अरबिया से इराक होते हुए, ईरान होते हुए आपको कहां पहुंचता है? सिंध, यानी कि सिंध जो अभी वर्तमान में कहां है? पाकिस्तान में है। आप इसके सेना का बात करेंगे, इसके ये कहां का था? ये अरब का रहने वाला था। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। इसको जो भेजा गया था हज्जाज बिन यूसुफ के द्वारा भेजा गया था। और ये कहां का शासक था? अरब का शासक था। और इसके जो सेना में कहां की सेना थी? सीरिया और इराक की सेना थी। देखिए ये अरब है, यहाँ इराक है और यहीं पे आपका सीरिया है। ये सीरिया हो गया, ये इराक हो गया और ये अरब, यानी कि इसके जो सेना करीब 15,000 सैनिक में सीरिया की भी सेना थी। इसके 15,000 सैनिक, 15,000 में कहाँ की सेना थी? सीरिया की भी सेना थी और इराक की भी सेना थी और अरब की भी सेना थी। ये तीनों सेना लेकर के सीधे पहुंच जाता कहाँ? पाकिस्तान के सिंध में। पाकिस्तान के सिंध में कैसे पहुंचता है? तो ये जो इलाका है, यहाँ पर पहुंचने में इसको थोड़ा सा रेगिस्तान होकर के गुजरना पड़ेगा। लंबा रेगिस्तान है। उस रेगिस्तान के कारण इसको क्या करना पड़ा? तो पूरी तैयारी के साथ आना पड़ा। इसके काफिला में, इसके सैनिकों के काफिला में लगभग में 3,000 ऊंट था। देखिए घोड़े तो थे ही, इसके अलावे ये ऊंट को लेकर के भी चला था, जिस पर कि पानी और खाना लोड करके आया था। अब एक और इंटरेस्टिंग बात जान लेंगे कि मात्र जब 17 साल का था, 17 साल के ही उम्र में उसे भारतीय उपमहाद्वीप पर हमला करने के लिए भेज दिया गया था। हज्जाज बिन यूसुफ ने मात्र 17 साल की अवस्था में इसको कहां भेज दिया? भारतीय उपमहाद्वीप पर जाओ, सिंध पर युद्ध करो, सिंध पर विजय प्राप्त करो। इसने दाहिर के खिलाफ लड़ने के लिए इसे मात्र 17 साल की उम्र में भेज दिया था। बढ़ते हैं आगे, जानते हैं इसके बारे में। आगे है, अब देखिए कासिम को तो भेज दिया भारतीय उपमहाद्वीप में लड़ने के लिए। ये खुद जो था, कासिम को जो भेजने के बाद उसके अभियान को हज्जाज, यानी कि उसका जो ये था चाचा जो था हज्जाज बिन यूसुफ, हज्जाज जो था वह कहां से? तो कूफा नामक शहर से। कौन शहर से? कूफा नामक शहर से बैठ करके एकदम आराम से देख रहा था, वहां से जानकारी ले रहा था। अपने आदमियों को भेज करके देखो कितना मरा, कितना आगे तक सैनिक बढ़ा, ठीक है। ये सब जानकारी कूफा नामक शहर में बैठ करके देख रहा था, वहीं से नियंत्रित कर रहा था, वहीं से अपना युद्ध को ये आगे बढ़ा रहा था। इसका युद्ध का नेतृत्व करने वाला कौन था? कासिम। कासिम कहां पर युद्ध करने के लिए चल दिया था? तो
सिंध पर हमला करने चल दिया था। उस समय सिंध के राजा कौन होते थे? दाहिर हुआ करते थे। ये आप देख ही सकते हैं, युद्ध के लिए पहुंच चुका है। आगे है, भारत पर अरब आक्रमणकारी की जानकारी कहां से मिलती है? चचनामा नामक ग्रंथ से। चचनामा नाम का एक अरबी ग्रंथ है। यह ग्रंथ अरबी भाषा में लिखा गया है और चचनामा में किसका जिक्र है? तो इसका जिक्र है मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच में युद्ध हुआ था, इसके बारे में विशेष जिक्र है। इतना ही नहीं, जब दाहिर जीत करके वापस गया था कैसे इसको मृत्युदंड दिया गया था, इसका भी जिक्र चचनामा ग्रंथ में ही है। आगे जानेंगे हम लोग। मोहम्मद बिन कासिम मकरान होते हुए सबसे पहले कहां पहुंचा? देवल पहुंचा। देखिए, ये इधर से आया, आपको अभी ये मैप को आप देख लीजिए, ये इंडिया का मैप है, कुछ हिस्सा इंडिया का मैप है इधर का दिख रहा है, और इधर ये पाकिस्तान वाला हिस्सा आ गया। अब देखिए, ये कहां से चला था? तो सऊदी अरबिया से चला था। सऊदी अरब से कहां? ईरान होते हुए कहां पहुंचा? ये मकरान पहुंचा। और ये मकरान से कहां पहुंचा? तो देवल पहुंचा। देवल जहां पर बंदरगाह था, तो ये मकरान होते हुए सबसे पहले कहां पहुंचा था? देवल। और देवल में क्या हुआ? राजा दाहिर के जो विरोधी लोग जो थे, राजा दाहिर जो कि सिंध के राजा थे, इसके विरोधी लोग देवल में ही आकर के इसको गुप्त सूचना दे दिया। किसके बारे में? राजा दाहिर के बारे में गुप्त सूचना दे दिया कि ये इसका राजा दाहिर का कमजोरी है, इस प्रकार से राजा दाहिर को आप पराजित कर सकते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये मकरान होते हुए कहां पहुंचा था? देवल पहुंचा था। ठीक, इस प्रकार से उसके विरोधियों ने, किसके विरोधियों ने? राजा दाहिर के विरोधियों ने इसको गुप्त सूचना, इसका जितना भी कमजोरी था वो मोहम्मद बिन कासिम को बता दिया गया था, जिस कारण से दाहिर की हार हुई थी। आगे जानेंगे हम। 713 ईस्वी में मुल्तान को जब सबसे पहले क्या किया? मुल्तान को जीता। मुल्तान को जीतने के बाद कासिम ने बहुत सारा धन प्राप्त किया। मुल्तान को जीतने के बाद बहुत सारा धन प्राप्त किया। इसके बाद उस मुल्तान शहर का नाम जो था उसने स्वर्ग नगर यानी स्वर्ग नगरी, मुल्तान शहर का नाम क्या रख दिया? ये स्वर्ण नगरी, स्वर्ण नगर या स्वर्ण नगरी, यानी मुल्तान शहर का नाम इसने क्या रख दिया? स्वर्ण नगर। मोहम्मद बिन कासिम ने कुछ सोने के सिक्के चलाए, उस सिक्का का क्या नाम पड़ा? दिनार, उसने दिनार नाम रखा। और जानते हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। मोहम्मद बिन कासिम जब देवल पर आक्रमण किया, तो देवल पर आते ही उसने क्या किया? वहां पर भोलेनाथ का मंदिर था, भगवान भोलेनाथ का मंदिर था एक बहुत ज्यादा फेमस। उसने क्या किया? सबसे पहले कासिम द्वारा उसको तोड़ा गया। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। मंदिर सबको देख सकते हैं, ये छत भी छत है, यानी कि इसको नष्ट किया गया, इसको बर्बाद किया गया, तोड़ा गया। देवल में प्रश्न आ सकता है कि देवल में किसका मंदिर था? तो शिव मंदिर, भोलेनाथ का मंदिर। उसने क्या किया? उसको ध्वस्त कर दिया देवल आते ही। आगे जानेंगे और क्या किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने 3 दिनों तक देवल में जनसंहार किया, यानी बहुत सारे लोगों को मार दिया, जिसमें 17 वर्ष से अधिक उम्र के जो लोग थे उसमें अधिकतर पुरुषों को मार दिया, और शेष जो बच गए लोग उस पर क्या किया? इसने जजिया कर लगा दिया। यानी कि मोहम्मद बिन कासिम जब देवल आया था तो 3 दिन तक लगातार नरसंहार किया, बहुत सारे लोगों का हत्या किया। खास करके जो 17 साल से ऊपर के लोग थे वह पुरुष की हत्या कर दी। उसके बाद जो बच गए लोग उस पर इसने क्या किया? जजिया कर लगा दिया। अब आगे जानेंगे, भारत में जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? भारत पर जजिया कर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, और सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के क्षेत्र में जजिया कर लगाया। यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में के किस हिस्से में सबसे पहले जजिया कर लगाया? तो सबसे पहले इसने सिंध के क्षेत्र में जजिया कर लगाया। आगे जानेंगे, इस कर से जो थे बच्चे, अपाहिज और साधु संत, ब्राह्मण एवं महिलाओं को मुक्त रखा गया था। यानी कि ये जजिया कर जो था, जजिया कर बच्चों से नहीं लिया जाता था, अपाहिज से नहीं लिया जाता था, साधु संत से नहीं लिया जाता था, ब्राह्मण और महिलाओं से नहीं लिया जाता है। यानी कि ये लोग जो थे जजिया कर से मुक्त थे, इनको किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता था। आगे जानेंगे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का राजा यानी सिंध का शासक कौन था? दाहिर। इस चित्र में देख सकते हैं यही दाहिर है।
रावण का युद्ध 20 जून 712 ईस्वी को हुआ था। यह युद्ध मोहम्मद बिन कासिम व सिंध के राजा दाहिर के बीच में हुआ था और इस युद्ध में क्या हुआ था, तो दाहिर पराजित हुआ था। यानी कि 712 ईस्वी के युद्ध में, कौन से युद्ध में, रावण के युद्ध में, ये देख सकते हैं दाहिर है, इसका युद्ध होता है किससे, मोहम्मद बिन कासिम का। मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच में युद्ध होता है, उस युद्ध का नाम क्या है, रावण का युद्ध, जिसमें दाहिर जो है वह पराजित होता है। मोहम्मद बिन कासिम से पराजित होने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, दाहिर को पराजित कर दिया और दाहिर को पराजित करने के बाद दाहिर की हत्या कर दी और उसकी 2 बेटियां जो थी, एक का नाम था सूर्या देवी, एक का नाम था परमीला देवी। ये दोनों बेटी जो थी उसकी सामने में देख रही थी, यानी इस दोनों बेटियों के सामने में ही बर्बरता पूर्वक इसकी दाहिर की हत्या की गई थी। ये चीज से बर्दाश्त नहीं हुआ, बहुत ज्यादा दुखी थी दोनों बहनें, सूर्या देवी और परमीला देवी। बढ़ते आगे, फिर क्या होता है, दाहिर क्या किया, इन दोनों बेटियों को लेकर के कहाँ चल दिया, पुनः वापस अरब चल दिया। अरब अपने सुल्तान के पास, अपने खलीफा के पास इसको पेश किया गया। ऐसा तचनामा के अनुसार एक कहानी है कि इन दोनों बहनों के अंदर अपने पिता के मृत्यु का आक्रोश था। ये चाहती थी कि हम इस अपने पिता की मृत्यु का बदला लें मोहम्मद बिन कासिम से। जब इसको सुल्तान के पास पेश किया गया, इसको जब पेश किया गया सुल्तान के पास, तो इसने झूठ बोला, इन दोनों बहनों ने, कि मोहम्मद बिन कासिम के बारे में ये झूठ बोला कि मोहम्मद बिन कासिम ने पहले ही हमारी इज्जत लूट चुकी है, जिस कारण से वहां का जो सुल्तान था बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। और गुस्सा होने के बाद वहां के सुल्तान ने, अरब के सुल्तान ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि मोहम्मद बिन कासिम को बैल के खाल में, बैल के चमड़ा में लपेट करके घसीटते हुए लेकर के आओ। और ऐसा ही हुआ, उसके सैनिकों ने बैल के चमड़ा में उसको पैक करके घसीटते हुए लाया गया सुल्तान के पास। लेकिन जब सुल्तान के पास आया तो उसमें उसकी दम घुटने से, बैल के खाल में, चमड़ा में दम घुटने से उसकी मृत्यु हो गई। और जब इसको पता चला दोनों बहनों को, सूर्या देवी और परमीला देवी को, कि मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो गई, तो इसे सकून मिला और इसे रहा नहीं गया। इसने सुल्तान को सच्चाई बता दी। सुल्तान को इसने ये बताया कि मैं झूठ बोली थी कि ये दोनों हमारे साथ गलत किए हैं या हमारा इज्जत लूट लिए। इससे फिर सुल्तान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने अपने सैनिकों का आदेश दिया कि दोनों बहनों को जो है जिंदा दीवार में चिनवा दिया जाए। और इस प्रकार से दोनों बहनों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया था। इस प्रकार से दाहिर का कहानी समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।